उस वक्त जो है 2011 की जो नियमावली जो लागू हो रही थी, उस वक्त हम कोर्ट में इसीलिए नहीं अपनी बात रख सकते थे क्योंकि वहाँ पर जो है मेरिट का जो प्रकाशन है, जो 2023 का जो नियमावली है, हम उसके पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और ये जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है STET 2000 की सीधी नियुक्ति की जाए, इस तरह का कोई परीक्षा हमारे ऊपर लादा ना जाए। जहाँ तक की बात अगर ये है, मेरे उन वैसे जो मेरिट में हमारे मित्र हमारे नहीं हैं, तो अगर वो ऐसा सोचते हैं या हमारे बहुत सारे मित्र ऐसा भी सोचते होंगे कि हाँ ये लोग आ गए फिर से एक चंदा उगाही करने और हमारे विषय को समझें और ये हमारी लड़ाई शायद अंतिम लड़ाई है। इसके बाद अगर सरकार हमारी मांगों को समझती है, हमारे विषय को समझती है, तो हो सकता है कि हमें जीत मिलेगी। अभी हम सचिवालय के सामने मौजूद है, हमारे पीछे 2019 STET मेरिट वाले स्टूडेंट मौजूद है। इनकी अलग ही डिमांड है। कुछ लोग का डिमांड है कि 2023 नियमावली रद्द किया जाए, तो कुछ लोग को सब्सिडी वालों को परेशानी हो रहा था। देखिए, आज की एक और आप लोग के बीच में जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आज एक शिक्षा विभाग और BPSC की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सब्सिडी वाले को जिनको बाहर किया गया था, अमान्य करार किया गया था, वो लोग भी अब मान्य हो गए हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहले हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे इन स्टूडेंटों के साथ, क्या इनका अलग परेशानी है 2023 नियमावली के साथ। सबसे पहले बात हमसे कौन करेंगे? आप नाम क्या हुआ सर आप? जी, मेरा नाम विजय कुमार वर्मा हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मैंने 2019 में स्टेट की परीक्षा दी थी। मेरा विषय भौतिकी विषय है और मेरा स्टेट रैंक 63 है। तो आज जो हम आपके पास आए हैं अपने विषय को लेकर के, मेरा कहना है इस संदर्भ में ये कि हम बिहार सरकार के द्वारा जो नियमावली बनाई गई है, इसका हम विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार का काम नियमावली बनाने का है। वो नियम बनाएगी जिसके अनुरूप बाकी कार्यों को संपादित किया जाएगा। पर जो नियमावली बनाई गई है, जिसकी एक कॉपी, सॉफ्ट कॉपी हमारे पास है या हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है वो, तो मेरा विषय ये है कि जो नियमावली में नियुक्ति की प्रक्रिया को रखा गया है, जिन जिन बिंदुओं को रखा गया है, उन सारे बिंदुओं पर मैं बात करना चाहता हूँ कि इसमें जो +2 के टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए जो पॉइंट्स रखे गए थे कि आप सीट की विज्ञप्ति करेंगे, आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त आयोग होगा जो सीट का विज्ञापन करेगा, उसके अनुरूप परीक्षा लिया जाएगा, परीक्षा लेने के बाद उसका मेरिट अंक बनाया जाएगा, फिर उसका चयन किया जाएगा। तो जिन जिन बिंदुओं को बिंदु बार रखा गया है, जैसे मैं एक एक करके पढ़ना चाहूँगा इसमें कि हाँ, कि जैसे इसमें एक बिंदु कहा गया है, बिंदु नंबर 2 है, 7 का बिंदु नंबर 2 कहा गया है कि सीधी भर्ती के लिए अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों का विज्ञापन करेगी। तो इसमें रिक्तियों का विज्ञापन पूर्व में किया गया था। जैसे मैं भौतिकी विषय की बात करूं तो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, शायद 2384 सीट का विज्ञापन किया गया था, जिसमें हम भौतिकी वाले 814 लड़के हम लोग पास किए थे। तो ये जो इसमें बिंदु दिया गया है, ये पहले से पूर्व से ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, वो इसका अनुपालन कर रही है। शिक्षा विभाग की आज बैठक चल रही है, कैबिनेट बैठक मैं कह सकता हूँ, BPSC और शिक्षा विभाग के साथ बैठक चल रही है। क्या आपने कभी मिलने का प्रयास किया सेक्रेटरी से, चाहे डायरेक्टर से? जी, हम इससे पूर्व जो भी गतिरोध शिक्षक अभ्यर्थी और विभाग के बीच में रहा है, उसमें मैं लोगों के साथ शामिल रहा हूँ। मैं मुख्य रूप से पटल पर अभी तक नहीं आया था, लेकिन चूँकि ये विषय हमारा ऐसा है, मैं अपने अभ्यर्थियों के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठ करके इस विषय में मैंने बातचीत किया, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप अब मानस पटल पर आएँ और आ करके अपने विषय को रखें, क्योंकि अब तक जो भी हो रहा है वो नियमावली को रद्द करने की मांग की जा रही है, उसका विरोध किया जा रहा है। पर मैं कहीं से इसके रद्द करने की, इसके विरोध की बात मैं नहीं करता हूँ। क्या मंशा है? मेरी मंशा है कि सरकार परीक्षा ले, सरकार नियमावली को लागू करे, लेकिन इसमें जो वर्णित है नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसमें कि जो भी पॉइंट्स दिया गया है, उसका अगर पूर्व से पालन अगर करके बिहार बोर्ड अगर मेरिटधारियों का चयन करके उन लोगों को सेलेक्ट करके अगर रखी हुई है, तो हम 30,000 अभ्यर्थियों को, जो कि मेरिट में है, जो कि पूर्व बात बतलाइएगा, आपको थोड़ा कड़वा प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि अब मेरिट में है तो हमको डायरेक्ट मतलब जो भी है नौकरी दे दिया जाए, जो नॉट इन मेरिट में है उनके साथ अब क्या? जी, ये बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं अपने पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नियमावली के तहत आते हुए बात कर रहा हूँ। अगर नियमावली में इस बात का वर्णन किया जाता, जिन जिन बिंदुओं को रख करके मैं अपने विषय को रख रहा हूँ, अगर ये कहीं से ये हमें जगह नहीं मिलता ये बात रखने की, तो मैं कदापि यहाँ आकर के ये नहीं कहता कि मेरी परीक्षा ना ली जाए। चूँकि इसमें कहा जा रहा है कि जिन बिंदुओं को रख करके कि हाँ परीक्षा लेकर के चयन किया जाए, मेरिट बनाया जाए, वो जब मैं पूर्व से पालन कर रहा हूँ, तो फिर मैं दोबारा परीक्षा में क्यों बैठूँ? मेरा बस इतना ही मांग है। तो सीटेट वाले भी कहेंगे कि भैया हम भी जब सीटेट पास नहीं एक मिनट सर, सीटेट जब एग्जाम जो भी स्टूडेंट दिए, उस वक्त क्या था बिहार में कानून 2012 नियमावली के अनुसार कि आप सीटेट पास होकर आइए, डॉक्यूमेंट दिखलाइए, नौकरी पाइए। अब वो भी तो बोल सकते हैं। नहीं, देखिए
आप जिस बात को कह रहे हैं तो उस वक्त जो है 2011 की जो नियमावली जो लागू हो रही थी, उस वक्त हम कोर्ट में इसीलिए नहीं अपनी बात रख सकते थे क्योंकि वहाँ पर जो है मेरिट का जो प्रकाशन का जो अधिकार था वो नगर नियोजन इकाइयों को था। इस वजह से जो है हम जो है कोर्ट में ये मुद्दा नहीं रख सकते थे इस बात को कि मेरिट लिस्ट प्रकाशन करने का जो अधिकार है बोर्ड को है। पर अभी की जो नियमावली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी जो है मतलब मेरिट का जो है निर्धारण जो है वो बोर्ड के द्वारा किया जाएगा या आयोग के द्वारा किया जाएगा। इसलिए अब हम आपके समक्ष उपस्थित हैं कि भाई जब हमने जो है सारी प्रक्रिया पूरी करके रखी हुई है, STET आप लोगों के समक्ष जो है, आप लोगों को क्या लगता है कि STET जो 2019 था वो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट था? BSEB ने अपने हलफनामे में ये दिया है कोर्ट में हलफनामा, CWJC का जो हलफनामा जो दिया गया है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो है एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है जिसमें हम लोगों को बेस्ट टीचर को सेलेक्ट करना है। आप BSEB के अध्यक्ष से मिलने का प्रयास किए? जी नहीं, अभी तक मैंने BPSC के अध्यक्ष से मिलने का कोई डायरेक्ट प्रयास नहीं किया है। और हमने एक पहल की है यहाँ से, अगर हमारी पहल को सरकार सुनती है तो ठीक है, अन्यथा इसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी हम उसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे और अपने विषय को रखेंगे। आप लोग का शायद केस भी कर दिया गया है उच्च न्यायालय में, तो क्या लग रहा है कि देखिए नियमावली बनाना सरकार का अधिकार है और ये अधिकार जो है वो कोर्ट भी हमको लगता है ये जारी रखेगी कि आप जो नियमावली बना रहे हैं हम इससे राजी हैं। भले ही सरकार कुछ संशोधन भले ही इसमें कर सकती है पर रद्द करना ये नहीं लगता है कि हाई कोर्ट जो है वो रद्द करेगी नियमावली को या सुप्रीम कोर्ट भी रद्द करेगी। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए हेडमास्टर का जो परीक्षा जो हुई है उसमें कुछ संशोधन हुई है पर नियमावली जो है वो रद्द नहीं हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार जो 2023 का जो नियमावली है हम उसके पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और ये जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है STET 2019 जो है वो एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम था और उसकी सारी प्रक्रियाओं को हम पूरी करते हैं और नियमावली में भी वो मेंशन किया हुआ है। ऐसा नहीं अपने मन से आप एक एक बिंदुवार तरीके से उठा के देख लीजिए, नोटिफिकेशन को आप एक साइड में रखिए और नियमावली को एक साइड में रखिए, सारे बिंदुएं जो है वो फुलफ़िल होती है। और एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है केवल जो है 50% आने के बाद सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर डायरेक्ट मैं एक प्रश्न पूछूं कि आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं, सारे बातों का अगर मैं निचोड़ कहूं, क्या आपकी रिक्वेस्ट है, क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे शिक्षा मंत्री जी से, हमारे विभाग के जो सचिव हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके द्वारा ये नियमावली बनाया गया है जो हमारे हित के लिए है, तो इस नियमावली में जो वर्णित तथ्य हैं उन तथ्यों का आप कानूनी रूप से अवलोकन करें और अगर वो सारे तथ्य पूर्व से ही किसी विभाग के द्वारा, किसी स्वायत्त संस्था के द्वारा कुछ अभ्यर्थियों के लिए अगर फुलफिल किए जा रहे हैं तो कानूनी रास्ते पर चलते हुए, न्याय देते हुए उन 30,000 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें जिसके बारे में पूर्व से हमारे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने कहा था, या हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था, या अभी वर्तमान जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी आज़ाद हैं वो बोले थे, या हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं उनका ये कथन है। तो हम 30,000 अभ्यर्थियों को जो नियम है उस नियम के अनुरूप सीधी नियुक्ति हम लोगों को दी जाए। इस तरह की, हाँ, ये 30,000 जो हमारे मेरिट अभ्यर्थी हैं उनकी सीधी नियुक्ति की जाए। इस तरह का कोई परीक्षा हमारे ऊपर लादा ना जाए। जहाँ तक की बात अगर ये है, मेरे उन वैसे जो मेरिट में हमारे मित्र हमारे नहीं हैं, तो अगर वो ऐसा सोचते हैं, या हमारे बहुत सारे मित्र ऐसा भी सोचते होंगे कि हाँ ये लोग आ गए फिर से एक चंदा उगाही करने वाले या एक नया मैटर लेके चले आने वाले, तो सभी लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। आप स्वयं नियमावली का अध्ययन करें, स्टेट में वर्णित नियमों का अध्ययन करें और बिंदुवत मेरे बातों को तौल करके देखिए कि मेरा तथ्य सही है कि गलत है, उसके अनुरूप मेरी मांग जायज़ है कि नाजायज़ है, तब इसके बारे में आप निर्णय करें। नहीं मानती है तो हमारे पास विकल्प खुला हुआ है, हम कोर्ट का रास्ता चुनेंगे। अगर गवर्नमेंट में हमारे किसी बात को नहीं मानती है तो इसके लिए हम फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ से न्याय की उम्मीद करेंगे। अब अगर मान लिया जाए कि अगर कोई विषय अगर आपके समक्ष रखा जाता है और आप अगर प्राधिकृत व्यक्ति हैं उसके ऊपर न्याय देने के लिए, और अगर आप मेरी बात को अगर अपने ज़िद में या फिर अपने किसी और कारण से अगर मेरी बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो मुझे मजबूरन तो जो सबसे सुपीरियर है, जो हमारे लोकतंत्र का सर्वोच्च शिखर स्तंभ है न्यायपालिका, उसका दरवाज़ा हमें मजबूरन खटखटाना पड़ेगा। हाँ, कोर्ट में जाना अंतिम रूप से ये मेरा निर्णय नहीं है, लेकिन अंतिम अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सर, कुछ ना बचे तो कोर्ट है, तो लास्ट में हमारे पास मजबूरी में कोर्ट ही है, कोर्ट ही का सहारा हमारे पास वही है। जी।
देखिए ये लोग STET मेरिट वाले स्टूडेंट है। मांग बस यही है कि 30,000 हम लोग की जनसंख्या है, आप मेरिट में अगर कर दिए, हम लोग को BSCB के अध्यक्ष ने भी बताया था कि आप एग्ज़ाम दे दिए हैं, अब आप लोग को नौकरी लगेगा, हाई स्कूल में टीचर बनेंगे। लेकिन इन लोगों को क्या कहा गया कि BPSC के माध्यम से अब आप लोग को एक और एग्ज़ाम देना होगा, तभी आप बिहार में शिक्षक बनेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन लोग की बातों को नहीं मानती है तो हाई कोर्ट यानी कि पटना उच्च न्यायालय में ये लोग भी PIL दायर करेंगे, जिस प्रकार औरों STET या फिर CTET BTET क्वालिफाइड स्टूडेंट किए हैं। अभी पटना उच्च न्यायालय में 4 PIL दायर किया जा चुका है 2023 नियमावली के खिलाफ, और ये 5वां अगर ये लोग करते हैं तो भैया 5वां होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि बहाली अब लटकते, ये बात कंफर्म है। ओके नियमावली के साथ में आप लोग का वर्णित किया गया है नियमावली में, आप लोग का मैटर जो भी आप बता रहे हैं। हाँ, हमारे जो भी मैटर है, जो भी जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे स्टेट के नियमावली में है, उन सारे बिंदुओं को हमारे नए नियमावली में वर्णित किया गया, निहित है। नियमावली में वर्णित है। हाँ, नियमावली में बिल्कुल वर्णित है। स्टेट 2019 करके ऐसा कोई टर्म वहाँ वर्णित नहीं है, लेकिन जो नियमावली बनाई गई है उस नियमावली में हमारे पूर्व के जो परीक्षाएं हुई हैं या उसका जो नियम बनाया गया था वो अंतर्निहित है। ये एक कानूनी विषय है, इसके बारे में अगर ठीक है। देखिए इन लोग की बात, आज ऐसे भी शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक चल रही है, एजुकेशन मिनिस्टर की अध्यक्षता में, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये बैठक आज चल रही है, जिसमें BPSC के चेयरमैन और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अभी मौजूद हैं। अभी यही जस्ट पीछे हमारे जस्ट सामने सचिवालय है, विकास भवन, यहीं पे बैठक चालू है, अभी मैं वहीं से होकर आया हूँ विस्तार से। हाँ जी, मेरा एक अपील है हमारे 29,000 अभ्यर्थियों से जो मेरिट में हैं, उनसे मेरा ये अपील है कि कृपया आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ एकजुट हों और हमारे विषय को समझें। और ये हमारी लड़ाई शायद अंतिम लड़ाई है। इसके बाद अगर सरकार हमारी मांगों को समझती है, हमारे विषय को समझती है, तो हो सकता है कि हमें जीत मिलेगी और हम सभी 30,000 अभ्यर्थी राज्यकर्मी बनने का जो हमारा सपना है, इस बिहार में शिक्षक बनने का जो सपना है वो हमारा पूरा होगा। इसलिए मैं हमारे उन सभी 30,000 मेरिट में जो है अभ्यर्थी, उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो कृपया हमारे साथ जुड़ें, हमारी मदद करें, मौखिक रूप से मदद करें, जिस प्रकार से वो मदद कर सकते हैं मदद करें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग ना ये किसी तरह का स्टंट है, ना ये किसी तरह का पॉपुलैरिटी फेम है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक विषय को उठाया है, हमारे सारे मेरिट वाले अभ्यर्थी या जो नॉन मेरिट में भी अभ्यर्थी हैं वो भी इस विषय को समझें कि ये एक मुद्दा जो उठाया गया है वो कितना सही कितना गलत है, इसको अपने हिसाब से वो तौल करके हमारे साथ जुड़ें, यही मेरा अनुरोध है हम लोग। चलिए, ये इनका अनुरोध भी है कि जितने भी लोग हैं इनके साथ जुड़ जाइए, ताकि अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो आगे चल के ये भैया 5वां PIL दायर कर सके पटना उच्च न्यायालय में नियमावली 2023 के खिलाफ। विस्तार से जानने के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।